आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हम लोग इस वर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारा देश जो आज़ादी है, ये एक दिन का जश्न नहीं है। ये एक दिन की मनाने वाला जश्न नहीं है दोस्त, बल्कि आज़ादी जो है ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको आजीवन याद रखें, क्योंकि ये आज़ादी हमें जो मिला है किसी एक दिन का प्रतिफल नहीं है। ये बहुत वर्षों के संघर्ष का एक परिणाम है। तो अपने देश के जो भी हमारे शहीद हैं उनके बलिदानों को नहीं भूले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग क्वेश्चन छोड़े थे एक्सरसाइज 9.1 उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अगर जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के देख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए क्या प्रश्न बोला। सबसे पहले बोला कि 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है। ये 1.5 मीटर मान लेते हैं, ये एक लड़का इतनी लंबाई का, ठीक है। ये बोला गया है कि ये जो खड़ा है 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं यह एक भवन है। कितना मीटर ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। 30 मीटर ये भवन है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, जिसको हम ए बी मान सकते हैं। ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इससे कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए कुछ दूरी पर खड़ा है, सिंपल सी बात है, क्लियर। अब बताना, आगे बोला गया है कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह भवन की ओर जाता है। यानी ये जो लड़का है ये भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही भवन की ओर कुछ चलकर मान लेते इस प्रकार से चला और आया करीब भवन की ओर जाता है, ठीक है। भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। यानी जो पहले दूरी पर खड़ा था इनिशियल पॉइंट पर, तो उससे जो शिखर का उन्नयन कोण था वह कितना डिग्री था? तो देखिए उन्नयन कोण कैसे बनेगा, तो ये पृथ्वी तल यानी क्षैतिज तल बोल सकते हैं, और एवं दृष्टि रेखा यानी आंख से देख रहा उस पॉइंट को, इसका टॉप को, शीर्ष को, उसके बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अगर उन्नयन कोण और अनोमन कोण आप लोग नहीं जानते होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ये अपलोडेड है, थ्योरी का वीडियो। आप लोग को टोटल बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले उसे देखिएगा फिर क्लास को देखिएगा। तो देखिए 30 डिग्री है, क्या है? उन्नयन कोण 30 डिग्री। कब? जब शुरू में खड़ा था तब। लेकिन जैसे ही भवन के करीब आया, जो इसका उन्नयन कोण जो हो गया 30 डिग्री से क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर वह कितना दूरी चलकर चला था, तय किया था। मतलब जो ये लड़का, पहले मान लेते हैं कि डी ई पॉइंट पर खड़ा था। यहाँ ये लड़का डी ई एक लड़का है, ई पॉइंट पर खड़ा था, चल करके कुछ दूरी गया, मान लेते ये पॉइंट पर गया, इसको एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ तक चल करके गया, ठीक है। एफ तक चल कर गया, तो वही बोला कि यहाँ से जो यहाँ तक चल करके गया वो कितना दूरी तय किया, यानी ई एफ का मान हम लोग को निकालना है। सिंपल बात है, ठीक है। तो अगर इसको एफ देते तो इसका नाम दे देते हैं जी, और इसको मिला देते इस प्रकार से जी, तो यहाँ पर हम एच मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है कि ये जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक चल करके जो गया वो कितना दूरी तय किया है, मतलब ई एफ निकालना है। किसी तरह से हमको ई एफ निकाल देना है दोस्तों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर डी दिया हुआ 1.5 मीटर, तो ये जो लग रहा है, ये जो फिगर है नीचे वाला पोर्शन जो है आपको दिख रहा है डी एच बी ई, क्या एक आयत की तरह दिख रहा? तो आपको नजर आएगा सर बिल्कुल आयत की तरह है। तो आयत के दो समानांतर भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बराबर और ये बराबर, ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा? 1.5 मीटर होगा। क्लियर? ये 1.5 और 1.5 दोनों आपस में बराबर। तो 1.5 डी 1.5 है, तो एच बी भी क्या हो जाएगा? 1.5, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर। क्लियर? अब यहां ध्यान से समझिएगा। दूसरा, अगर ई बी जितना है वही क्या हो जाएगा? डी एच हो जाएगा। तो यहां से हम कुछ बात पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि चूंकि डी बराबर एच बी बराबर कितना? 1.5
5 मीटर, 1.5 मीटर। और दूसरा भुजा क्या बराबर है, डी एच, डी एच बराबर ई बी, ई बी, हमको ई बी पता नहीं है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ई एफ का मान, ई एफ ज्ञात करना है, यही ना। तो अब बताइए आप कि अगर ई एफ निकालना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या ई बी में, यहाँ से यहाँ तक ई बी में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटा देंगे तो ई एफ नहीं निकल जाएगा? जी बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे एक रेखा होती है, ये मान लेते ई बी एक रेखा है, क्लियर, यहाँ पॉइंट एफ है। अगर यहाँ 10 मीटर है, या तो मान लेते हैं ये टोटल है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, ये 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे, यानी टोटल दूरी में से इतना घटाएंगे, तो ये निकल जाएगा कि नहीं। सेम बात यहाँ पर यही फॉलो होगा कि अगर हमको ई एफ पूछ रहा तो ई बी में से एफ बी को घटा देंगे, यानी हमको निकालना है क्या, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ईएफ की दूरी, ईएफ की दूरी, ईएफ की दूरी ज्ञात करना है। अगर ईएफ ज्ञात करना है तो लिख सकते हैं कि इसलिए ईएफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई बी माइनस एफ बी, ये बात लिख सकते हैं कि ना? जी बिल्कुल सर, एकदम लिख सकते हैं। तो ये बात आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछते हैं कि डी एच और ई बी बराबर है, यानी डी एच और ई बी बराबर, अगर हम डी एच निकाल दिए, डी एच निकाल दिए तो वही बराबर क्या हो जाएगा, ई बी। अब अगर जो हम जी एच निकाल दिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए, यहाँ से यहाँ तक भी एक दो टूटा हुआ आयत के जैसा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी एक आयत की तरह ही लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम जी एच निकाल दिए वही बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। आपस में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर जो यहाँ से देख रहे होंगे दोस्तों, ए एच जी, ए एच जी एक त्रिभुज लग रहा, दूसरा ए एच डी दूसरा त्रिभुज लग रहा। अगर जो ए एच डी त्रिभुज की बात करेंगे तो थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, और ए एच जी की बात करेंगे थीटा का मान 60 डिग्री है। अब आगे एक बात और पूछते हैं कि ये जो त्रिभुज में है, लंब का काम, दोनों त्रिभुज में लंब का काम कौन कर रहा है दोस्तों, लंब कौन है, ए एच है, ये ए एच है। ये टोटल नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज यहीं से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है टोटल। तो लंब जो होगा वो ए एच होगा और आधार होगा डी एच, और ये वाला त्रिभुज के लिए आधार जी एच हो जाएगा, क्लियर। तो अब एक बात पूछते हैं हमसे कि अगर आपसे पूछते हैं कि ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है दोस्तों, तो ये टोटल 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगा, ए एच क्या हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे यानी 28.5 मीटर हो जाएगा। ये जो दूरी क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर, 28 पॉइंट, इसको यहाँ लिख देते हैं 28.5 मीटर, क्लियर। इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है सब कुछ, अब बात लिखेंगे गिवन, पहले लिख दे दिया गया है, दिया गया है मीनार की, मीनार था प्रश्न में, क्या था, मीनार ही ना था, भवन है, भवन था, क्या लिखेंगे, भवन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितना है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है। तो हम लोग अगर त्रिभुज का ए एच यानी लंब निकालना चाहते हैं दोनों त्रिभुज का, तो यहाँ पर अगर यही कुल ऊंचाई क्या बोले थे, ए बी वो माने थे कि भवन के कुल ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर। और चूंकि हम जान रहे हैं कि एच बी बराबर कितना है, 1.5 मीटर है, कितना है, ये 1.5 तो वो भी 1.5, इसलिए हम निकालते हैं ए एच बराबर, तो क्या करेंगे 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी एज का मान हमको निकल चुका है, क्लियर। ये इतना लैंग्वेज में हम लिख देंगे, क्लियर। अब हम दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलेंगे, हमको निकालना क्या है, ये भुजा से मतलब नहीं है, इसका ये से मतलब नहीं, हमको किसी तरह से अगर ई बी का मान पता चल जाए और एफ बी का, ई बी और एफ बी दोनों को घटा करके ई एफ निकाल सकते हैं कि कितना दूरी चला, बस सिंपल बात। अब बताइए अगर दोनों त्रिभुज को बारी बारी से चलते हैं तो पहला त्रिभुज क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, कर देते हैं। पहला त्रिभुज क्या है यहाँ पर, तो कोई भी चलिए तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ए एच जी में चलते हैं, या पहले ए एच डी में चलते हैं, त्रिभुज ए एच डी में, ठीक है। थीटा का मान क्या है बताइए, 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया क्या है मेरे पास, बोलिए, थीटा है इसके सामने, ये जो कहला जाएगा क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा, लंब। तो थीटा के सामने लंब यानी पी का मान दिया हुआ है, पी कौन है, पी बराबर एच, एच का मान कितना है 28.5 मीटर, यही ना है, थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा।
ए एच का मान दिया हुआ है पी। क्लियर, आगे समझिए। दूसरा, हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो डी एच ज्ञात करना है, यानी कि ये थीटा के सामने पी हो गया, ये 90 के सामने एच हो गया, तो ये जो बचा बी ज्ञात करना है, यानी हमको ज्ञात क्या करना है, बी। अब बी मतलब डी एच, डी एच बराबर वाट है, क्या है, वाट है, तो यही हम निकालते हैं। तो बताइए पी बी, पी और बी किस में होता है, टैन या कॉट में, तो टैन थीटा इसलिए लिख देंगे टैन थीटा बराबर, टैन थीटा बराबर पी बाई बी, टैन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब बराबर पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान 28.5, अब बटा बी, बी का मान कुछ नहीं है, तो बी को डी एच ही रहने देते हैं, डी एच लिख देते हैं, और ये मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। इसको अगर सोल्व करते हैं तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, अब बराबर 28.5 मीटर, अब बटा डी एच। यहाँ से अगर इसलिए डी एच निकालना चाह रहे हैं, डी एच बराबर तो तिरछा तिरछी गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 28.5√3, ये मीटर में हो जाएगा। ये डी एच हमको निकल चुका है, डी एच मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। डी एच, वही डी एच बराबर क्या है, ई बी, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसलिए ई बी बराबर भी क्या हो जाएगा, जब डी एच ई बी के बराबर, इसका मतलब ई बी बराबर भी वही 28.5√3 मीटर। बात क्या है दोनों सेम, क्लियर, यानी ये कह सकते हैं। अब हमको निकालना है किसी तरह से जीएच निकाल लेते हैं, जीएच निकालेंगे वही बराबर हो जाएगा एफ बी के बराबर। तो निकालते हैं दोस्तों जीएच का मान, तो जीएच निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज में चलेंगे बताइए, अगर ये निकालते हैं जीएच तो कौन सा त्रिभुज ए एच जी में चलेंगे। क्लियर, तो मिटा दे इसको, हम क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज ए एच जी में थीटा बराबर क्या है बोलिए, थीटा बराबर 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री। क्लियर, ये थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। उसके बाद बोलिए थीटा के सामने ये पी, यानी पी दिया हुआ है पी, अब पी क्या है, पी बराबर वही एच है, एच अब बराबर 28.5 मीटर, यही ना 28.5 मीटर। उसके बाद ये क्या हमको बी निकालना है, बी मतलब जी एच, तो बी निकालना, बी मतलब जी एच, जी एच बराबर वाट है, इसलिए बताइए पी और बी के बीच संबंध, तो पी और बी किस में है, tan थीटा, इसलिए लिख देंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी, tan थीटा का मान कितना है दोस्त, थीटा का मान हमारे पास है 60 डिग्री, बराबर पी का मान कितना है, पी का मान है 28.5 मीटर, अब बटा बी का मान कितना है, तो बी कुछ नहीं जी एच ए मान के चलते हैं, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, अब बराबर 28.5, अब बटा जी एच, ये मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। क्लियर, यहाँ से अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो जी एच हम निकालते हैं तो √3 को यहाँ भेजेंगे, 28.5 मीटर, अब बटा में क्या आ जाएगा √3, अगर परमीकरण करते हैं तो √3 बटा √3 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे 28.5 √3 मीटर, अब बटा 3 √3 √3 मतलब √9, यानी 3 निकलेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम काटना भी चाहें तो कैसे काटेंगे, तो देखिए 9×3 = 27, एक 28, एक एक यहाँ पास चल गया तो 5×3 = 15, 99.5, यानी हमको जी एच का मान कितना निकल के चला आया, इसलिए जी एच बराबर कितना निकल के आया 9.5 मीटर निकल के आ चुका है दोस्तों। ठीक है, यही जी एच है किसके बराबर है, जी एच बराबर एफ बी के बराबर है, क्या है एफ बी, तो लिख देंगे, इसलिए एफ बी बराबर भी वही आ गया, एफ बी बराबर 9.5 मीटर, यही हो जाएगा 9.5 √3 मीटर, एफ बी का मान निकल के आ चुका है। क्लियर, अब हमको निकालना है क्या, ये एफ बी निकला और ये ई बी निकला, एफ बी ई बी और एफ बी, जब ई बी और एफ बी हो गया तो ई एफ निकाल सकते हैं, कैसे करके, तो फाइनल हम लोग क्या देंगे कि अतः ई बी बराबर ई बी सॉरी ई एफ बराबर यही नहीं बोला था कि चल के कितना दूरी तय किया, यहाँ था यहाँ तक आया, चल के ई एफ तय किया, ई एफ का मान निकालेंगे, क्या बोले थे, ई बी माइनस एफ बी,
बोलिए ए बी का मान, ई बी कितना है, ई बी 28.5 रूट 3 मीटर माइनस एफ बी कितना है, एफ बी 9.5 रूट 3 मीटर। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है, एक जाती है। अब घटेगा तो 5 में से 5 गया 0, और 18 में से 9 गया 9, ये यानी कि कितना हो जाएगा, 19 रूट 3 मीटर, 19 रूट 3 मीटर घटेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ई एफ निकल करके कितना चला आया, 19 रूट 3। ई एफ ही तो उसका दूरी था जो लड़का चला, तो लिखेंगे अतः अतः लड़का लड़का द्वारा मीनार की ओर, मीनार है कि भवन है, भवन, भवन की ओर और चली गई दूरी, या चली गई दूरी बराबर कितना है, 19 रूट 3 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसका नंबर 7 कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ये बोला गया। देखिए क्या है, बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु, तो यहाँ पर एक बिंदु भूमि का ले लेते हैं, मान लेते हैं से, इस बिंदु से एक भवन का कितना मीटर ऊंचा भवन है, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर पर, तो देखिए ये पाद होता है दोस्तों और ये शिखर होता है, ये शिखर, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। क्या है ये टावर, तो मान लेते हैं कि ए बी एक भवन था और पॉइंट सी दे देते, यानी ए सी एक टावर था। ठीक है, टावर है, ठीक है, से बोला। तो यहां से बोला कि भूमि के एक बिंदु से ये जो टावर लगा हुआ है उसके पाद यानी तल और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी जो तल का उन्नयन कोण है, यहाँ तल मतलब पाद, ये ठीक है, उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है दोस्तों, तो उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से, ये उन्नयन कोण हो गया कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। क्लियर। और उसके बाद बोला इसके शिखर का, इसका शिखर ये है, का उन्नयन कोण इसी पॉइंट से बोला गया, इसी पॉइंट से का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है ये, 60 डिग्री। समझ में आया। तो बोला कि ये जो भवन है, ये जो भवन है, भवन कौन था, ए बी, ए बी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई को एक्स मान लेते हैं, क्या मानते, सॉरी भवन नहीं, ये टावर की ऊंचाई पूछा, ये टावर की ऊंचाई यानी एसी जो टावर था उसकी ऊंचाई, तो एच मान लेते हैं इसको। क्लियर, हम एच मान लिए, टावर की ऊंचाई को क्या मान लिए, एच मान लिए दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डी। तो अगर आप प्रश्न को ध्यान से समझिएगा तो बोला गया था कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक टावर लगा हुआ है जिसके तल एवं शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये जो टावर है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो सिंपल सवाल है, देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये जो आधार है, ये समकोण त्रिभुज इसमें है, दो त्रिभुज, एगो ए बी डी और दूसरा सी बी डी, दो त्रिभुज है जिसका पहला का न्यून कोण 45 और दूसरा का 60 डिग्री। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार क्या है, डी बी है, बड़ा वाला त्रिभुज का भी और छोटा वाला त्रिभुज, दोनों का आधार क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग है। अगर हम लोग सी बी डी त्रिभुज की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक टोटल हो जाएगी, जो कि क्या क्या होगा, तो ए बी 20 है और ऊपर यहाँ से यहाँ तक ए सी एच माने हैं, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा बी सी का, एच प्लस 20 मीटर, यही हो जाएगा, एच प्लस 20 मीटर। जी बिल्कुल सर यही होगा, तो ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई। क्लियर, इसकी ऊंचाई हो गया, समझ में आया। अब अगर हम ए बी डी त्रिभुज की बात करें तो ऊंचाई 20 मीटर ही रहेगा, क्या रहेगा, 20 मीटर ही रहेगा। सिंपल सवाल है। क्लियर। तो हमको बोल रहा है कि इस एच का मान अगर जो हम निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, मीनार के ऊपर जो लगा हुआ है उसकी ऊंचाई निकल जाएगी। क्लियर। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा, दो त्रिभुज बन रहा समकोण, तो किसी भी एक में चल जाओ। अगर दोनों का आधार बराबर लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में
अगर यहाँ थीटा का मान चलते हैं ए बी डी, तो थीटा का मान है तो कितना डिग्री है दोस्तों? 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि क्या हमको दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है थीटा के सामने क्या हो गया, ये पी हो गया, यानी पी का मान दिया हुआ है 20 मीटर। और दूसरा एक बात और समझिए कि ये जो आधार है दोस्तों, ये डी बी, ये दोनों त्रिभुज के लिए क्या है? कॉमन है, यानी कॉमन मतलब दोनों के लिए वही मान होगा, बराबर होगा। तो अगर हम आधार निकाल लेते हैं दोनों का, ये आधार और आपस में बराबर कर दे गए तो एच का मान हमको निकल जाएगा। तो यहाँ से वही काम करेंगे, यानी डीबी का मान निकालेंगे त्रिभुज पहला से। उसी तरह से दूसरा का भी डीबी निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, क्योंकि आधार दोनों का क्या है? कॉमन है। क्लियर? तो वही करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे डीबी। डीबी क्या होता है? ये पी हो गया और 90 के सामने एच, ये क्या बचा? डीबी बी, यानी बी बराबर क्या है? डीबी। और डीबी बराबर वाट अभी है, क्या है? वाट है। यही हमको निकालना है। तो बताइए पी और बी किस में आता है? tan थीटा में। तो लिखेंगे इसलिए tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो पी का मान कितना है दोस्तों? सॉरी, थीटा का मान कितना है दोस्तों? 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना है? 20 मीटर है। अब बटा बी का कितना है? बी है, डीबी ही है, डीबी रहने देते हैं। tan 45 1 होता है, 20 मीटर। अब बटा में डीबी। तो यहाँ से इसलिए अगर डीबी हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर आ जाएगा, 20 मीटर। ये पहला त्रिभुज से डीबी निकला। क्लियर? इसी प्रकार से हम बड़ा वाला त्रिभुज यानी सी बी डी की मदद से डीबी निकालेंगे। ठीक है, उसमें भी चलेंगे। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज सी बी डी में क्या क्या दिया उसको देख लेते हैं। थीटा बराबर कितना आपकी? 60 डिग्री। देखिए टोटल है बड़ा वाला त्रिभुज सी बी डी, यानी ये वाला बड़ा त्रिभुज वाला, तो उसका कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। क्लियर? और देखेंगे तो उसकी ऊंचाई यानी पी बराबर, यहाँ देखिए 60 डिग्री ये था, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री ये है, ये बड़का त्रिभुज। इसके सामने पी, थीटा के सामने क्या कहलाता है? पी। पी का मान कितना है? सी बी हो जाएगा। सी बी बराबर क्या निकाल चुके? एच प्लस 20, यानी एच प्लस 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? दोनों में कॉमन कौन है? डीबी। तो यहाँ डीबी मतलब बी है, तो बी बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? डीबी। तो इसलिए लिखेंगे वही पी बाई बी, यानी tan थीटा बराबर पी बाई बी। tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री बराबर पी का मान कितना है दोस्तों? एच प्लस 20 मीटर। अब बटा में कितना है? डीबी ही है, डीबी। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। एच प्लस 20 मीटर अब बटा डीबी, यहाँ से कर देंगे, क्या कर देंगे? डीबी। क्लियर? अब आगे अगर लिखते हैं तो डीबी तिरछा तिरछी गुना होगा तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू डीबी बराबर एच प्लस 20 मीटर। ये हो गया यहाँ तक। क्लियर? अब देखिए अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इक्वेशन फर्स्ट से इसमें मान हम डीबी का रख देंगे, डीबी बराबर कितना निकल के आया था? 20 मीटर। अगर 20 यहाँ पर हम रख देंगे डीबी का मान तो कुछ काम बन जाएगी। तो लिखते हैं, लिखेंगे क्या आगे की समीकरण? फर्स्ट से डीबी का मान रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए अगर यहाँ डीबी का मान रखते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू डीबी बराबर कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा? डीबी बराबर 20 मीटर। 20 मीटर। देखिए डीबी की जगह रख दिए 20, यहाँ 20 था रख दिए। अब बराबर क्या है? एच प्लस 20, एच प्लस 20 मीटर है कि नहीं? तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो इस प्रकार से सजा देंगे। अगर 20 को दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा मीटर अब बराबर एच। एच हो गया कि नहीं? क्लियर? अब यहाँ से अगर जो हम 20 दोनों में कॉमन ले लेते हैं 20 का, तो बचेगा क्या दोस्तों? √3 माइनस कुछ नहीं, यहाँ तो 1 बचेगा। अब मीटर बराबर एच, इसलिए एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा? ये जो ऊपर लगा हुआ था टावर, उसकी ऊंचाई निकल जाएगी। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप आंसर चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए दूसरा आंसर 20 इंटू कोष्ट है तो कोष्ट दे देंगे, √3 का मान होता है 1.73 और -1 अगर लिखते हैं इंटू मीटर में, मीटर है तो मीटर। अब देखिए अगर इसको और आगे लिखेंगे तो h बराबर 20
गुने, देखिए इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0.73, अब मीटर है तो मीटर। क्लियर, इसको घटाएंगे 1.73 में से 1 घटाएंगे तो 0.73 आएगा। तो एच बराबर अगर गुना करते हैं तो देखिए दोस्तों, एच बराबर इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। अब कितना अंक के बाद, अच्छा एक जीरो है तो जीरो बैठाएंगे, कितना अंक के बाद है तो 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 2 अंक के बाद इतना मीटर, यानी एच का मान यहाँ लिख सकते हैं 14.6 मीटर लगभग में आएगा। यहाँ ये भी आंसर हो सकता है अगर √3 का मान रख करके सोल्व करेंगे तब। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आप लोग को समझ में आए होंगे। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों, कहता है कि एक पेस्टल के शिखर पर एक 1.56 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मान लेते हैं एक पिस्टल है, क्या है, पिस्टल इस प्रकार से है, ठीक है। उसके शिखर पर, शिखर मतलब ये हो गया और ये पाद हो गया, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं, ठीक है, मूर्ति लगा हुआ है। कितना ऊंची मूर्ति है तो 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है, ठीक है। ए बी एक पेस्टल था, ए बी मान लेते हैं और यहाँ इसको सी मानते हैं कि सी ए सी जो हो जाएगा ये मूर्ति हो जाएगा। क्लियर, बोला गया है भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर से, ठीक है, यहाँ पर से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर कौन है, ये है या ये है, तो मूर्ति का शिखर ये हो जाएगा, पाद ये हो जाएगा। लेकिन अगर मीनार या भवन के शिखर बोलेगा तो ये हो जाएगा और पाद ये हो जाएगा। क्लियर, तो ये बात है पेस्टल का, पेस्टल है तो पेस्टल, तो पेस्टल का शिखर ये हो जाएगा पॉइंट ए और पाद पॉइंट बी, और मूर्ति का शिखर हो जाएगा पॉइंट सी और पाद पॉइंट ए। तो बोला गया है दोस्तों कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, इस पॉइंट से मूर्ति के शिखर मतलब यहाँ पर जाएंगे सीधा, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री बोल रहा, 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्लियर, बिंदु से पेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बोल रहा है। इसी बिंदु से पेस्टल का शिखर, पेस्टल का शिखर ये है, अभी बताएं, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये पूछा कितना है, कितना है ये, तो बोला 45 डिग्री है। कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है 45 डिग्री, लेकिन यहाँ से का 60 डिग्री था, कितना था ये 60 डिग्री, यानी ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री। क्लियर, तो हम लोग को पूछा गया है कि पेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेस्टल की ऊंचाई मतलब इसका मान ए से बी, यही ना पेस्टल था, ए बी क्या था, एच मान लेते हैं, यानी हमको बेसिकली किसका मान निकाल देना है, एच का निकाल देना है। जहां एच निकला आंसर आ गया। क्लियर, सेम पीछे जैसा वाला सवाल है, सवाल क्या है, जैसा पीछे वाला था वैसा ही है, क्या है, सी ए बी, सी ए बी, यहाँ पर हम मान लेते हैं डी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ भी कितना त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, दो त्रिभुज, ए बी सी और दूसरा सी बी डी, यही त्रिभुज बन रहा। अब अगर इसको देखते हैं तो पहला त्रिभुज यानी बड़ा वाला त्रिभुज सी बी डी का आधार जो है डीबी है, वही आधार छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी के लिए, दोनों आपस में बराबर, लेकिन इसकी ऊंचाई हो जाएगा बड़ा वाला का सी बी और इसका ए बी, लेकिन ए बी का मान ही निकालना है यानी एच है। तो सी बी निकालने के लिए दोस्तों इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो एच है, यहाँ 1.6 यानी 1.6 मीटर और प्लस में एच, ये बोल सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई निकल चुका है। क्लियर, तो अब देखिए अगर दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे कि पहला लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में अगर हम चल गए तो ए बी डी में, ए बी डी त्रिभुज में चलते हैं तो क्या डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्लियर, अब आगे देखिए ये थीटा इसके सामने क्या कहलाएगा, एच, तो एच तो एच ही है, यानी कि पी का मान, पी का मान क्या है एच, यही हमको निकालना है। अब एक बात पूछते हैं आपसे कि कॉमन दोनों में क्या है, तो डीबी है, अगर डीबी कॉमन है तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, सेम जैसे पहले किए थे। तो यहाँ डीबी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डीबी डीबी, और ये इसका मान नहीं है, इसी का मान निकाल देंगे, दोनों को बराबर करेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, इसीलिए पी और बी इसका मतलब संबंध, इसीलिए हम कौन सा लगाएंगे अनुपात, बताइए, tan थीटा, tan थीटा बराबर पी बाई बी, tan थीटा का मान कितना है 45 डिग्री बराबर पी का मान कितना है एच, अब बटा बी का मान कितना है डी बी, डी बी। क्लियर, यहाँ से 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
एच बटा डी बी, यानी यहाँ से डी बी का मान आया है वो एच आया है। क्या आया है? एच। इसके इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं। डी बी बराबर कितना आ गया है? एच। यानी जहाँ डी बी होगा वहां हम एच रख सकते हैं। क्लियर। फिर चलेंगे दूसरा त्रिभुज में, पुनः किस त्रिभुज में? तो बड़ा वाला सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में। इसमें चलते हैं तो बताइए, इसमें थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो ये 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर। ये 60 डिग्री हुआ। बताइए पी कौन हो जाएगा? थीटा के सामने पी कहलाता है, तो पी बी सी हो जाएगा। ये सी बी या बी सी बोलिए, यही ना हो जाएगा। जी बिल्कुल, 1.6 मीटर प्लस में एच है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। हमको डीबी दोनों कॉमन है, तो डीबी बराबर लिखते हैं, यानी बी है डीबी, डीबी। क्लियर। इसलिए क्या है? tan थीटा बराबर पी बाई पी। tan थीटा का मान कितना है दोस्तों? tan थीटा का मान है 60 डिग्री। अब बराबर पी का मान कितना है? 1.6 मीटर प्लस में एच। अब बटा डीबी कितना है? डीबी 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 रहने देते हैं। क्लियर। यानी बी है वो डीबी के बराबर। tan 60 का मान होता है √3। अब बराबर इसको हल करेंगे 1.6 मीटर अब प्लस एच ही रहेगा। अब बटा में डीबी। अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो √3 डीबी बराबर 1.6 मीटर प्लस एच हो जाएगा। क्लियर। तो अगर यहाँ देखिए डीबी का मान कितना है? एच है। अगर समीकरण फर्स्ट से इसमें रख देते हैं डीबी का मान एच, तो एच का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से डीबी का मान रखने पर यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए इसको क्या लिखेंगे? √3 डीबी, डीबी का कितना है? गुना एच है, तो एच दे देते हैं। अब बराबर 1.6 मीटर प्लस में एच। अगर इसको लिखते हैं √3 एच हो जाएगा। ये साइड इसको लाएंगे तो माइनस में एच बराबर 1.6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एच कॉमन जाएगा, क्या जाएगा? एच कॉमन, तो क्या हो जाएगा? √3 - 1 बराबर 1.6 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। अगर इसको हल करते हैं तो एच बराबर लिखेंगे, एच ही निकालना हमको, ये वाला मीनार की ऊंचाई। एच बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 मीटर बटा में √3 - 1 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया। अगर आप चाहे तो इसको परिमेकरण कर सकते हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। परिमेकरण अगर करते हैं क्या लिखेंगे? √3 माइनस है तो प्लस हो जाता है 1 बटा सेम √3 + 1, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे इसको लिखते हैं। ठीक है। ये साइड हम इरेज करते हैं और लिखते हैं, हल करते आगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 मीटर इंटू √3 + 1 अब बटा में ये देखिए a - बी इंटू ए प्लस बी के जैसा लग रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a² माइनस b², ये ना होता है फॉर्मूला? जी सर यही होता है, तो यही लिख दिए। तो h बराबर क्या है? 1.6 मीटर इंटू √3 + 1 अब बटा में इसको स्क्वायर से रूट खत्म, 3 -1 का स्क्वायर 1। यहाँ से h बराबर जो आएगा 1.6 मीटर इंटू √3 + 1 और बटा में दो, 3 में से एक की गया 2, इसको अगर काटते हैं तो 0.8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए h बराबर 0.8 √3 + 1 है ना। ये मीटर में है तो मीटर लिख देते हैं लास्ट में। क्लियर। यही आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। अगर इसको अगर और पॉइंट में लाइएगा तो फिर इसको ऐसा करिए, क्या करना है? अगर रूट को ब्रेक करते हैं √3 को, तो क्या लिख सकते हैं? 0.8 इंटू √3 1.73 प्लस में 1 मीटर है तो मीटर। ठीक है। इसको लिखेंगे 0.8 इंटू जोड़ेंगे तो 2.73 आ जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2.73 मल्टीप्लाई बाई 0.8। ठीक है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 × 24 के 4 बाकी 2, 8 × 7 = 56 2 58 बाकी 5, 8 दूनी 16 5 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है। अब पॉइंट कितना अंक के बाद? 1 2 3, 1 2 3, यानी इस प्रकार से हो जाएगा 2.18। और इसको लिख सकते हैं 2.18
मीटर। यही हो जाएगा क्या आंसर, यही हो जाएगी हमारे भवन की ऊंचाई। क्लियर, तो ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। क्लियर, तो इसको भी आज के लिए यही 3 प्रश्न करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, लाइट कट चुकी है, फैन बंद हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं एक और वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ।